2023 में आपका कुछ भी अच्छा होना इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आपने 2022 में कितनी मेहनत की थी, कितना अपने आप को तपाया था। सेम इसी तरीके से आपका 2024 की शुरुआत कितनी बेहतरीन होगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप 2023 में कितनी मेहनत करने वाले हो, कितने टारगेट अपने लिए सेट करने वाले हो। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। आज 2022 का आखिरी दिन है। वैसे तो इस जिंदगी की भाग दौड़ में कब सैटरडे संडे आ जाता है, कब नया साल पुराना हो जाता है, पुराना साल नया हो जाता है, ये हम सब भूल चुके हैं। पता ही नहीं चलता कि आज साल का आखिरी दिन है, क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, किसी से अच्छी यारी दोस्ती नहीं है। कैसे सेलिब्रेट करें? कोई वजह नहीं है सेलिब्रेशन की कि मेरे पास नौकरी है या मेरे पास कोई एक ऐसी वजह है कि मैंने वहाँ से 1 करोड़ रुपए कमा लिए और मैं इस नए साल को सेलिब्रेट करूं। वो सब इसीलिए कि हमने अपने आरामदायक जीवन में से कुछ भी कम नहीं किया, हमने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा नहीं। और अगर अब भी हम ऐसा ही करते रहेंगे तो अगले साल 31 दिसंबर 2023 में भी हम इसी मोड़ पे खड़े हैं। 2023 में आप देख रहे हैं 2024 में चुनाव है और इन 2 सालों में सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मैं अपने देश के युवाओं को किस तरीके से मनमोहित कर सकूं। अगर हम उनकी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ग्रैब कर पाते या हम उनके दिए हुए इस अवसर को नहीं भुना पाते तो शायद जीवन में ऐसे मौके फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। आपको पता होगा, एसएससी हो या बैंक या रेलवे, सब बहुत ही तेज तरीके से काम कर रही हैं। लगातार बहुत वैकेंसी आ रही हैं, जल्दी एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम होता है तुरंत आंसर की आ जाती है, कुछ भी लेट लतीफ नहीं है। सरकार कोई भी मौका ये नहीं छोड़ना चाहती कि युवा ट्विटर पे आके फेंके। अभी आपने देखा कि कल एसएससी का नोटिफिकेशन आया, कल कैलेंडर आया। एसएससी ने कैलेंडर में ये बता दिया, जहां हम लोग अभी जो सीजीएल एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की बात कर रहे थे, उसके मेंस की तैयारी की बात कर रहे थे, वहां एसएससी ने झट से आके ये बता दिया कि हम तो सीजीएल 2023 का एग्जाम भी लेने वाले हैं जुलाई में। यानी अभी भी सीईटी नहीं आने वाला है, सीईटी में अभी भी वक्त लगेगा। आज जितने भी लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो लोग हैं जो सच में अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, क्योंकि आज वही लोग आएंगे जो सच में अपने टारगेट को लेकर के बहुत सिंसियर हैं। बाकी तो इसके उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज कोई सुबह ही निकल चुका होगा, कोई हरिद्वार होगा, कोई मनाली होगा, नया साल है, घूम कर आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, घूमने की वजह क्या थी? आप इन 2 दिन को अगर खराब कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी तैयारी में से 2 या 4-5 नंबर कम कर रहे हैं। आज वाले बच्चों को मैं बहुत सीरियस समझता हूँ और मैं खुद भी आज इसीलिए आया हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं 100, 200, 500 जो पढ़ना चाहते हैं, तो आज हम पढ़ के भी जाएंगे। तो एसएससी ने कैलेंडर निकाल दिया, कितना फास्ट निकाला। एसएससी ने कहा कि हम 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन निकालेंगे। फिर लोगों का इस पे ये भी डाउट है, कहीं 1 अप्रैल को आप अप्रैल फूल तो नहीं मनाने वाले हो, कहीं आप नोटिफिकेशन में कुछ और निकालो और बाद में बदल दो। तो एसएससी ने कहा जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हमने इसीलिए 1 अप्रैल रखा है, ताकि अगर हमें नोटिफिकेशन में कुछ चेंज करना होगा तो हम कर सकेंगे और बाद में ये कह देंगे कि हमने तो अप्रैल फूल मनाया था। दूसरी चीज, 1 मई 2023 उसकी आखिरी डेट होगी और डेट ऑफ एग्जाम इन्होंने दे दिया जून जुलाई में, तपती दोपहरी में ये एग्जाम लेंगे। जैसे इस बार ठंड में लिया था, अब की बार जून जुलाई में लेंगे। यानी कितना कम गैप हो गया। जो प्री इस बार दिसंबर में हुआ वो प्री अब कब हो रहा है? जून जुलाई में। यानी इस साल के साथ मैं ये कह सकता हूँ एसएससी अपने डर्रे पे आ चुका है। पहले भी एग्जाम हमारे टाइम पे 2012 में जून जुलाई में हुआ करते थे और इन्होंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। इन्होंने बताया कि ये सीएचएसएल का एग्जाम लेंगे मार्च 2023, ये एसएससी जीडी का एग्जाम लेंगे जनवरी फरवरी में, एमटीएस का एग्जाम लेंगे अप्रैल 2023 में। मतलब बहुत सारी एक साथ लिस्ट दे दी इन्होंने एग्जाम की कि अगर आप तैयारी करके बैठे हैं तो कोई ना कोई नौकरी आपके खाते में गिरी जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत करना चाहते हैं नहीं, या आप अपने आप को 2 साल बाद फिर वहीं देखेंगे चुनाव के बाद, जहां 4000 वैकेंसी होंगी और कंपटीशन एक अलग लेवल का होगा और आप सिलेक्शन से कोसों दूर होंगे। अभी सोचो, इस बार 30-35 हजार वैकेंसी, अगले साल हो सकता है यही वैकेंसी फिर से इतनी आ जाए। आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो पता लग भी जाएगा 1 अप्रैल को, क्योंकि अभी चुनाव है। अगर इन 2 सालों में जिन बच्चों का प्री हो गया है वो मेंस में जी जान झोंक दें, क्योंकि ये मौके जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे।